एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव के थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के सामने एक तालाब था। एक दिन सुबह सुबह मोची तालाब से पानी लाने गया। तब उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य फूल देखा। वह फूल देखने में बहुत ही सुंदर था। उस मोची ने फौरन अपनी पत्नी को बुलाया और वह फूल उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था रखने वाली औरत थी। वह उस फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से महात्मा बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के तेज से यह फूल खिला है। फूल को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। वह बोला कि वह इस फूल को राजा के पास ले जाएगा और फूल उन्हें देकर बदले में उनसे स्वर्ण मुद्राएं ले लेगा। मोची की पत्नी ने भी सोचा कि वैसे भी यह फूल हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे राजा को ही दे देते हैं। कम से कम बदले में कुछ तो मिलेगा। दोनों की सहमति के बाद वह मोची उस फूल को लेकर राजमहल की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त उसे एक व्यापारी मिला। मोची के हाथ में वह अद्भुत फूल देखकर वह व्यापारी वहीं रुक गया और मोची से पूछने लगा कि ये फूल आप कहां ले जा रहे हो। मोची बोला कि मैं ये फूल राजा के पास ले जा रहा हूं। यह फूल राजा को भेंट करके मैं उनसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी के मन में उस फूल को लेने की इच्छा जागी। व्यापारी ने मोची से कहा कि तुम ये फूल मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि जब यह व्यापारी मुझे इस फूल के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार है तो राजा तो मुझे और भी ज्यादा देंगे। यह सोचकर उसने व्यापारी को फूल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह मोची थोड़ा ही चला था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए दिखाई दिए, जो महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो अद्भुत फूल देखकर हैरान हो गए। राजा को वह फूल बहुत पसंद आया और राजा ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। राजा ने उस फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनने के बाद उस मोची के मन में एक अजीब सी चेतना जाग उठी और वह फूल राजा को ना देकर वहां से दौड़ता हुआ सीधा बुद्ध के पास पहुंच गया। महात्मा बुद्ध उस मोची को देखकर हैरत में पड़ गए और उन्होंने उस मोची से पूछा तो मोची ने सारी बात बताई कि वह फूल उसे घर के सामने के तालाब में मिला। इसे लेकर वह राजा के पास जा रहा था, लेकिन राजा से पहले उसे रास्ते में व्यापारी मिला और इसे खरीदने की इच्छा जाहिर की और फूल के बदले वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार था। लेकिन वह यह फूल सिर्फ राजा को ही देना चाहता था, जिसके लिए राजा भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं ये फूल लेकर आपके पास पहुंच गया। इसके बाद मोची ने उस फूल को महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दिया और बोला कि भगवान, पहले तो मेरे मन में यह फूल देखकर लालच आ गया था, लेकिन फिर मेरी समझ में आ गया कि जिसकी छाया पड़ने मात्र से ही यह फूल इतना अद्भुत और दिव्य हो गया, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची पूरा जीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। दोस्तों, इसी तरह इस कहानी ने हमें भी सिखाया कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हमें उसके लालच में न आकर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सही रास्ते को चुनना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर लालच जन्म लेता है तो उसके सुखी और
शांति में जीवन को खत्म कर देता है। लालच कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कम या ज्यादा लालच तो होता ही है। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और सही फैसला लें।